जय भारत। आज बात करेंगे हम पानी को लेकर। खाने के साथ पानी को का कॉम्बिनेशन क्या हो, मतलब खाना खाने से पहले पी लें या खाना खाने के बाद पिए या खाने के बीच में पिए, और इनसे खामियां क्या होती हैं। किसी एक सर्टेन कंडीशन को अगर लेके चलें, मतलब खाने के बाद पिए या फिर खाने से पहले या तो खाने के बीच में पिए, तो उससे दिक्कत क्या होती है। तो हम बात करेंगे खाने की इन सब छोटी छोटी बातों से जो दिक्कतें होती हैं, जो कि पेट के गैस से लेके कैंसर तक। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार यार ये तो गुटखा खाता नहीं था, इसको कैंसर क्यों हुआ। तो इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर, मतलब हुआ क्यों, क्या बारीकियां उसने मिस की अपने पूरे जीवन काल में। बिना कुछ खाए ही उसको कैंसर हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, मतलब कि हमारा जब जब भी एक जो भी खाना खाते हैं, उसको खाने के बाद प्रोसेस क्या क्या होते हैं, और उस प्रोसेस में पानी का क्या रोल होता है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिस्टम पूरा काम करता है। उसके लिए मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर बना के रखा है अपने ह्यूमन बॉडी का। पर इसमें मैं ये भी कर सकता था, एक छोटा सा पिक्चर लगा देता, उस पर एक्सप्लेन करता, पर इस पर देख कर थोड़ा फील आता है ना, उसको उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो हम बात करते हैं पानी की। पानी हमें कब लेना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या खाने के बीच में, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे तुम खाना खाते हो, ठीक है, मुंह से खाना खाए, उसको चबाए थोड़ा बहुत। और सबसे पहली बात है, चबाना बहुत अच्छे से है। उसका भी रीज़न है, देखो। जैसे चबाएं खाना, सबसे पहले जो आमाशय होता है, स्टमक, उसके सबसे ऊपरी भाग में जाता है, जिसको संस्कृत में जठर कहते हैं। जैसे वहाँ पे सबसे पहले वहाँ ये अगर तुम पॉइंट आउट करना चाहते हो, जैसे नाभि पे पॉइंट आउट करो, और नाभि से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे होता है जठर अग्नि। यहाँ पे जठर अग्नि बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे तुम खाना चबाना शुरू करोगे, वैसे ही जठर अग्नि बनना स्टार्ट हो जाती है। खाना खाए, और खाना खाने के बाद जैसे ही खाना इंटेक किए, तुरंत ही जठर अग्नि बनना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो होता होता क्या है, खाना के जैसे ख़त्म हुआ, अब उसी जठर अग्नि से वो खाना पचेगा। और तुम खाना ख़त्म किए और तुरंत घटाघट पानी पी लिए, 2-3 गिलास। अब वो अग्नि तो शांत हो गई। और कुछ लोग क्या करते हैं, लोटा भर के बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो खाना जितना खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो होता क्या है, इसमें खाना पचता नहीं है, सड़ता है। और जब खाना सड़ेगा तो सबसे पहली बीमारी होगी गैस की। अगर तुम यही यही क्रिया अगर बार बार दोहराते रहे, खाना खाते गए 10 साल तक, 5-6 साल तक, अगर तुम लगातार मतलब जब तक तुम्हें पता ही नहीं है तब तक तुम करते जा रहे हो, खाना खा रहे हो, तुरंत बाद पानी पी ले रहे हो, और बहुत ज़्यादा पी रहे हो, तो होगा क्या, वो जो गैस बन रहा था, एयर जो थी, जो जो खाने को न पचा के उसको सड़ा रहा है, तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद तुम्हें गले में जलन होने लगेगी, सीने में जलन होने लगेगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है। और हार्ट में दर्द होने लगता है, वो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक, पर वो हार्ट अटैक नहीं रहता, वो जो खाना पचा नहीं रहता, उसका जो गैस रहता है उसकी वजह से दर्द होने लगता है। पर अगर तुम यही चीज़ तुम दोहराते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी, घटा घटा पानी पीते जा रहे हो, तो होगा क्या, तुम्हें सबसे पहले बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। तो होता क्या है कि तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें मुंह में अल्सर होने लगेंगे। खाना अगर सही से नहीं पचा तो देखोगे मुंह में अल्सर निकल रहे हैं, तो तुम जाओगे शॉप पे, कहोगे कि यार अल्सर निकल गया, दवा दे दो। वो दे देगा दवा, ठीक हो जाएगा तुम्हारा अल्सर। मैं नहीं कहता नहीं ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, पर तुम उस सिम्टम्स को ठीक कर रहे हो, मतलब उसको केवल अल्सर ठीक कर रहे हो, तो वो हो क्यों रहा है वो ठीक नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है, अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ने लगेगी, तुम्हारा खाना सही से नहीं पचा तो तुम्हें हेमोरॉइड की दिक्कत होने लगेगी, पाइल्स बवासीर होने लगेगा। तो ऐसे करते करते तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कैंसर तक की समस्या होने लगेगी। तो यानी खाना अगर पच नहीं रहा है तो क्या होगा, कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो तुम्हारा सबसे पहली बात तो तुम्हारा ये हार्ट की बीमारी भी वो इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो और जब भी कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल सही है, मतलब ये हार्मोन्स को बनाता है, तुम्हारे सेल्स को ये बनाता है। पर देखो अगर तुम्हारा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा खाना जो है वो पच नहीं रहा है सही से। और खाना अगर पचेगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, और इसी बढ़ने की वजह से तुम्हारा ये हार्ट अटैक बीमारी। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो मतलब तुम्हारे ये जो जोड़ जहाँ जहाँ जोड़ है, ये सब पकड़ लेगा, इतना ज़्यादा पकड़ लेगा कि तुम्हें चला नहीं जाएगा, तुम्हें 10-20 कदम भी नहीं चला जाएगा, इतना ज़्यादा पकड़ लेता है।
तो ये सब बीमारियाँ अब तुम सोचो, मतलब केवल पानी को सही टाइम पे ना पीने से अगर इतनी सब बीमारी हो रही है तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो बहुत पहले से पीते आ रहे हैं, हमेशा से पीते आ रहे हैं, हम 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, खाना खाते हैं तुरंत पानी पी लेते, कुछ नहीं होता। हम कह रहे अभी नहीं हो रहा है पर होगा। अब देखो एक ही सही एग्जांपल हमेशा के लिए वही है, मतलब कि अगर तुम किसी चीज़ को अगर छोटी सी चीज़ है, अगर तुम एक दिन करोगे वो तुम्हें लगेगा ये तो ना के बराबर है, पर वही चीज़ अगर तुम लगातार करते ही चले गए ना तो वही चीज़ तुम्हारे लिए एक घातक बीमारी बन जाती है। वो चाहे चाहे जिस सेंस में हो। छोटी सा मिस्टेक कब वो तुम्हारी आदत बन जाएगी और आदत कब तुम्हारी लत में बदल जाएगी वो तुम कभी नहीं एनालाइज कर पाओगे। पर अगर वही चीज़ कोई अच्छी चीज़ है, अगर उसको तुम आदत बनाना चाहते हो तो तब तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को एक अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए इन सब। तो तुम देख रहे हो, तुम सीधा एसिडिटी से कैंसर तक पहुंच गए केवल पानी सही टाइम पे न पीने से। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर ये एक मतलब तुम सीरियस हो अगर ना तो तुम क्या करो, मतलब कि बस एक छोटा छोटा चेंज लाओ। तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर क्लास हॉस्पिटल में जाके तुम अपनी जांच करवाओ, कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, टाइम पे पानी पीना है। अब कब पीना है, अब ये इस पे बात करेंगे। तो हम गलती करें ही क्यों जब इतना सब कुछ हो रहा है केवल एक छोटी सी एक गलत आदत से। तो हम उसको सुधार लें, ठीक है, ताकि हमारा सेहत सही रहे। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि हमें पानी पीना कब है। तो उसके अब मैं तुम्हें वो तुरंत आंसर बता दूंगा, तुम उसे फॉलो ही नहीं करोगे। तो हम तुम्हें पूरा रीज़न बताएंगे, पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके तुम्हें लगेगा हाँ यार सही कह रहा है। तो होगा क्या है, इसीलिए हम देखो पूरा सही से बनाए हुए हैं ताकि तुम्हें समझा सके। होता क्या है देखो, जैसे तुम खाना खाए, जठराग्नि में आई और मतलब अमाशय में आया। अमाशय में खाना लगभग जठराग्नि के संपर्क में लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच तक रहता है। तो उसमें क्या करें, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो, खाने को पचने दो, ठीक है। तो अब तो पता चल गया ना कब पानी पीना है, 1.5 से 2 घंटे के बाद, मतलब 1.5 घंटे के बाद ही अगर तुम जैसे कि नॉर्मली एक रेंज लेके चल रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे के बाद ही पानी पियो, ठीक है। और देखो जैसे ही खाना आया, यहाँ पे 1.5 घंटे तक जठराग्नि के साथ रहा और खाना पहले रस में बदला, रस में से फिर वो पास हुआ। और सबसे पहली बात देखो, जब यहाँ पे जितना भी खाना खा रहोगे तुम, अगर वो पूरी 1.5 घंटे के संपर्क में, जठराग्नि के संपर्क में रहेगा और पूरी तरह से एकदम एकदम जैसे कि माड़ नहीं होता, जैसे कि एकदम खिचड़ी की तरह एकदम पतला, एकदम एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। और वहाँ से ये फिर यहाँ से जो ये आमाशय से ये फिर तब निकल के, आमाशय से निकल के ये छोटी आंत में आता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो एक ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर तुम्हारा खाना सही से, अगर तुम्हारा वो एकदम पूरी तरह से एकदम पतला नहीं हुआ है ना, तो यहाँ से पास ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं तुम ऐसा करो कि खाना को पहले से ही इतना ज़्यादा चबा के खाओ ताकि तुम्हारे पेट को ज़्यादा मेहनत न करे। अब देखो यहाँ पेट पे आता है तो यहाँ पे ना एक तरह से वेव चलता है। पेट तुम्हारा ऐसे है, अब यहाँ पे वेव चलेगी, फर्स्ट वेव, ऐसे फर्स्ट वेव चली, यहाँ आया, फिर ऐसे गया, मिला, फिर जठराग्नि, फिर ये सेकेंड वेव चलेगी। तो इस तरह से पेट ऐसे संकुचित होता है, फिर फूलता है, ऐसे ऐसे मिला के पूरा एक तरह से एकदम पेस्ट बना देता है। और जब वो पेस्ट बनाएगा तभी जाके वो छोटी आंत में आएगा। और छोटी आंत में आने के बाद अगर उसमें जैसे कि अम्ल और क्षार की मात्रा सब सेम है, मतलब कि पीएच ये अगर तुम पानी मिला दिए तो अम्ल क्षार की मात्रा थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है, उसी वजह से खाना सही से पचता नहीं। और अगर तुम नियम को फॉलो किए हो, अगर 1.5 घंटे तक पानी नहीं पिए हो खाना खाने के बाद, तो क्या होगा कि तुम्हारा इसमें आते ही इसके जो देखो छोटी आंत में क्या होता है कि उसकी दीवारों पे रेशे होते हैं, और उन्हीं रेशों से जो भी रस होते हैं, रस में से जो प्रोटीन होते हैं, जो भी सब टूटे प्रोटीन को और फिर जो भी मिनरल्स होते हैं सबको एब्जॉर्ब करते हैं। और उन्हीं रसों से सारी नसें पूरे शरीर में फैली हुई होती है। तो वहाँ सभी जगह वो विटामिन और फिर प्रोटीन सब कुछ वहाँ से पहुँच पाता है। और अगर तुम यही चीज़ नहीं किए हो तो खाना पचेगा नहीं, यहाँ से होकर सीधा फिर वो
लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे बड़ी आंत में चला जाएगा। और देखो बड़ी आंत इसका नाम है, पर ये छोटी आंत उससे बड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 फीट मान के चलो, 20 से 25 फीट होती है, और इसकी लगभग 5 ही फुट होती है। तो होता क्या है, तो फिर यहाँ से फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन से अगर तुम्हारा खाना सही से पचा हुआ है तब तो वो सुबह अच्छे से बॉल मूवमेंट सही होगा, और वो तुम्हारा फिर गुदा द्वार से निकल जाएगा। जब जब भी हम खाना खाते हैं, लाल ग्रंथियाँ मिलकर लाल बनाती हैं, फिर उसके बाद जठर अग्नि में अग्नि प्रदीप्त होती है, और अग्नि से ही 1.5 घंटे के तक वो खाना जो है 1.5 घंटे तक अग्नि के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि अम्ल और क्षार की मात्रा मेंटेन रहे, ताकि खाना हमारा सही से पच सके। इसलिए 1.5 घंटे के बाद ही पानी पियो, खाना खाने के बाद। अब ये तो बात हो गई खाना खाने के बाद की, कि हम कब पानी पिए। उसके पहले खाना खाने से पहले कब पिए, या फिर खाने के बीच में कब पिए, उसके पहले हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आपको बता दें। जैसे कि देखो, एक आता है, एक कहते हैं कि अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स ये नहीं, यही होता है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स करते हैं ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन यही काट के निकाल देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको ही काट के निकाल देते हैं, जो कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। इसको कहते हैं परसिस्ट। इसका नाम है, देखो हिंदी में देखोगे ना, सब कुछ परसिस्ट मतलब बेकार चीज़, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए इसको आराम से काट के निकाल देते हैं जब ये दर्द देने लगता है, कहते हैं हमारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। खाना खाते समय कभी कभी क्या होता है कि खांसी आ जाती है, तो क्या होता है, खाना इस रास्ते से न जाकर ये फेफड़े के रास्ते में जाने लगता है, तो ये उठा के फेंक देता है कि अरे इधर किधर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या खाने के बीच में पानी पीना नहीं चाहिए। तो देखो, अगर तुम ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि चावल खा रहे हो, रोटी भी है, तो ऐसा करो कि जैसे रोटी खाना शुरू किए और रोटी ख़त्म हो गई, ठीक, उसके बीच में, और अब फिर अब तुम चावल खाने जा रहे हो, तो उसके बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी कितना पीना है, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, ये नहीं गटर गटर 1-2 गिलास पी लिए गए ना, तो केवल 2 से 3 घूंट बस, वो भी 2 से 3 घूंट। अब देखो, आगे भी बताएंगे पानी पीना कैसे है। देखो, अभी तो 2 से 3 घूंट ही पीना है, और उसको पहले लेके मुंह में जितना भी एंजाइम पहले ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर लो, पूरा मुंह में से एंजाइम पूरा सांस में जाए, और 2 से 3 ही घूंट पीना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद चावल खाना स्टार्ट करो, मतलब दूसरा खाना जो भी रहेगा। बात करते हैं कि क्या खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीना है, पर तुरंत नहीं, मतलब कि तुरंत खाना खाने जा रहे हैं तुरंत पानी पी के बैठ गए ताकि प्यास न लगे, ऐसा नहीं करना है। खाना खाने से पहले पानी पीना है, पर वो भी शर्त है कि लगभग ये मान के चलो 40 से 50 मिनट पहले, सीधे सीधे कह लो कि 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले तुम पानी पी लो। अब ये सब नियम में, और ये सब आदतें आएंगी कैसे, इतने दिन में नहीं आएंगी। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, लगभग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब 20+ हो ही, 20+ मान के मैं चल रहा हूँ, तो 20 साल से आदत लगी हुई है, तो एक दिन में तो वो तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, तो तुम्हें पहले तो 21 दिन फॉलो करना है इस चीज़ को, कि अगर खाना खाने जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले पानी पी लिए, और अगर नहीं पी पाए तो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, 1.5 घंटे बाद। ठीक है, ऐसे करना है। तो बात हो गई, खाना खाने से पहले पीना है तो 1 घंटे पहले, खाना खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे बाद, और खाना के बीच में पीना है तो 2 से 3 घूंट। अगर तुम्हारे पास दो खाने हैं, मतलब रोटी खाना है, फिर उसके बाद चावल खाना है, 2 खाने। तो बात करते हैं, अगर तुम्हें खाना खाने के बाद कुछ पीना ही है तो कैसे क्या पिए। तो तुम 3 चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि तुम दूध भी पी सकते हो, किसी फल का जूस भी पी सकते हो, और मट्ठा पी सकते हो। पर अगर इनका क्रम अगर सही कर दो तो बहुत सही रहेगा। जैसे कि तुम सुबह का खाना खाए, ठीक है, नाश्ता नहीं, खाना, अगर सुबह का खाना खाए 10 बजे जो भी खाते हो, अगर खाना खाए उसके बाद तुम किसी फल का जूस पी लो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है तो किसी फल का जूस पी लो, जो समय ही हो, समय वाले फल। बिना समय के फल को, मतलब तुम्हें आम का सीज़न चल रहा है, तुम आम का जूस पी लो, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप ही होगा, सही बताए तो। और अगर तुम्हें और फिर अगर दोपहर का भोजन कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ पीना ही है 1-1.5 घंटे के बीच में, तो तुम मट्ठा पी सकते हो, मट्ठा। और फिर अगर तुम्हें रात में कुछ पीना है, जैसे कि खाना खा लिया और 1.5 घंटे के बीच में कुछ पीना है, तो तुम दूध पी लो। ये चीज़ें हैं जो तुम्हें, देखो हम जो बताएंगे, मतलब कि तुम्हें करना कैसे है, कि मतलब कि दूध को
क्यों हम रात में पिए और फिर मट्ठे को दोपहर में और फिर जूस को ही सुबह ही पिए। तो होता क्या है ना, जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम का एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो रिलीज होता है। मतलब तुम्हें मट्ठा पचाने वाला जो एंजाइम होगा ना, वो एक तरह से कह सकते हो कि तुम्हें दोपहर में ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, इसलिए। और फिर दूध को पचाने वाला वो इसी तरह वो रात में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में रिलीज होता है। तो तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग चलो, मतलब बॉडी को जो उसका पाथ है, कहते हैं ना प्रोटोकॉल, बॉडी का प्रोटोकॉल, तो उसी हिसाब से चलोगे ना, तुम्हारे लिए ही लाभदायक होगा। तो इसलिए पानी को एक सांस में कभी नहीं पीना है, कभी नहीं। मैं दोहरा रहा हूँ, कभी नहीं। पानी को कभी भी एक सांस में मत पियो। कारण देखो, होता क्या है, जब भी पानी एक सांस में तुम पीते हो, तो होता क्या है ना, जो भी मुंह में जो एंजाइम बने रहते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से पेट तक सफ़र नहीं हो पाता, ठीक है। अब पेट में क्या होता है, पेट में होता है अम्ल, और हमारे मुंह में रहता है क्षार। जो अम्ल ये एसिडिक रहता है, और इधर रहता है क्षार, मुंह में एंजाइम जो होते हैं, लार जो बने रहते हैं। और अम्ल और क्षार अगर मिलेंगे तो ये न्यूट्रल होंगे, और अगर ये सही से नहीं मिल पाए, सही मात्रा में न्यूट्रल नहीं हो पाया, तो वही होता है बीमारी का कारण। और अगर जिसका शरीर में ना अम्ल और क्षार की मात्रा मेंटेन रहती है, जो कहते हैं ना पीएच मान 7, क्षार का मतलब जैसे कि 7 जो होता है पीएच मान, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है ना। तो अगर पीएच मान 7 मेंटेन है तुम्हारे पेट का, और वो मेंटेन कैसे होगा, तुमसे ही मेंटेन होगा, तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। सीधे जाके पीएच मान उसमें 7 सेट करके नहीं कोई आएगा, तुम ही करना होगा। कैसे करो, तुम्हें अम्ल और क्षार को सही मात्रा में मिलाना है। पर ये अगर मिल जाए, एंजाइम को लेके जाए और जाके एसिड के साथ मिला दे, तो ठीक ठाक से पीएच मान मेंटेन हो जाता है 7। इसीलिए कहते हैं पानी को जब भी पियो, घोट घोट के पियो। और दूसरी बात, पानी कभी ठंडा मत पियो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। बॉडी टेम्परेचर पे हो, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो, मतलब ठंडा बहुत ना हो। क्योंकि देखो, अगर तुम ठंडा पानी पिए तो ये क्या करेगा, बॉडी मान चलो एवरेज बॉडी का टेम्परेचर मान लो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर इसको C/5 या -32/100 करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाता है ना। तो इतना है, अभी है। और तुम जो पानी ले रहे हो उसका टेम्परेचर है मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो है 17 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है, ये कहाँ से मेंटेन होगा, ये मेंटेन होगा हमारी बॉडी से। और इसी को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि सारी जगह का ब्लड सब पेट की तरफ आने लगती है। क्योंकि जैसे तुम पानी पिए, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो सारी जगह का ब्लड हमारे पेट की तरफ बढ़ेंगी, और पेट का इसका टेम्परेचर मैच करेंगी बॉडी से। तो ये क्रिया एक दिन पियोगे कुछ नहीं होगा, एक दिन तो वो लोग सह लेंगे। पर यही चीज़ अगर तुम 20, 30, 25 साल तक करते आ रहे हो ना, होगा क्या ना, तुम्हारे दिमाग से ब्लड सीधा बह रहा है इस साइड, हमेशा बार बार उसको टोक रहे हो। जैसे किसी को अगर कोई कुछ अपना काम कर रहा है और तुम बार बार जाके उसको टोक रहे हो, 1-2 बार कहोगे वो तो कर देगा। अगर तुम हर बार उसको कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, कई साल तक कर रहे हो, तो वो तुमसे झल्ला जाएगा और तुम्हें मार मुर देगा। तो यही चीज़ यहाँ भी होता है। अगर तुम कोई हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है और तुम बार बार जा रहे हो, तुरंत वहाँ से ब्लड वहाँ से खींच ले रहे हो, तो होगा क्या कि अब वहाँ पे कभी कभी जैसे कि ब्रेन को ले ले तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। ये सब बीमारियाँ। और अगर एकाएक ऐसे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो अगर हार्ट के पास तुम्हारा सही से ब्लड नहीं पहुंच पाया, तो हार्ट की बीमारी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब होता है। तो जब भी पानी पीना, पानी को गुनगुना करके पियो हमेशा। तो ये हो गया। और हो सके तो पानी बैठ के पियो। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पानी पियो। पानी को हमेशा रूम टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर से मैच करा के पियो, मतलब गुनगुना करके पियो। और तुम कुछ मत करो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब छोड़ो, कुछ मत करो, पर अपना ख्याल रखो, सेहत बनाए रखो। और छोटी छोटी बातें हैं, अगर तुम ये सब चीज़ें अगर ध्यान रख दिए, तो तुम्हारा सेहत, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्वस्थ रहोगे और
खुशी रहोगे। जय हिंद, जय भारत।